तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि सिम्वोली एप्लीकेशन पे कोई न्यू ऑर्डर के प्लेस होते ही आप कैसे ही एक ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज सेंड करेंगे आपके कस्टमर को वाया व्हाट्सएप। तो मैंने पैब्लिक कनेक्ट की मदद से सिम्वोली और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होता है मेरी सिम्वोली एप्लीकेशन से तो उसके ऐसा होते ही वो एक ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड कर देता है मेरे कस्टमर के व्हाट्सएप पे। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल सिम्वोली टू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जब भी हमारी सिम्वोली एप्लीकेशन से कोई न्यू ऑर्डर परचेस होता है तो उसके ऐसा होता ही हम चाहते हैं उस ऑर्डर का कंफर्मेशन मैसेज सेंड करना हमारे उस कस्टमर को जिसने वो ऑर्डर प्लेस किया है। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा सिम्वोली, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ ट्रिगर इवेंट मिलेंगे। तो ये ट्रिगर इवेंट क्या होते हैं, तो ये वो इवेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये जो ट्रिगर है वो रन करता है। तो अगर मैं आता हूँ उसके ड्रॉप डाउन में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ट्रिगर इवेंट्स, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट, कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं हमारी एप्लीकेशन में तब रन करें, या वैसे ही यहाँ प्रोडक्ट अपडेट हो, ऑर्डर अपडेट हो, कोई न्यू फॉर्म सबमिशन हो, और आप बाकी भी ट्रिगर इवेंट्स यहाँ देख सकते हैं। तो हमारी कंडीशन में हम क्या चाहते हैं कि भाई जब भी कोई न्यू ऑर्डर प्लेस हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा न्यू ऑर्डर के साथ, और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक वेबहुक यूआरएल मिल गया है। तो भला ये वेबहुक यूआरएल किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि सिम्वोली और पैब्ली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन से, और अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सके हमारे सिम्वोली एप्लीकेशन का इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा वेबहुक यूआरएल का, क्योंकि वेबहुक यूआरएल मदद करता है हमें डेटा ट्रांसफ़र करने में किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा मेरी सिम्वोली एप्लीकेशन पे। तो आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ मेरी सिम्वोली एप्लीकेशन पे, जहाँ पर मैं हूँ इसके बिल्डर सेक्शन के अंदर, और इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट बिल्ड किया है। तो मैं जाऊँगा कहाँ, इसकी वेबसाइट सेटिंग में, और वेबसाइट सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊँगा एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस में आते ही यहाँ पर मुझे मिलता है ऑप्शन ऐड एप्लीकेशन का, तो मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से जो एप्लीकेशन है वो मैं सिलेक्ट करूँगा क्या, कनेक्ट वेबहुक। तो कनेक्ट वेबहुक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है ऐड करने को डेजिग्नेशन यूआरएल। तो डेजिग्नेशन यूआरएल में हम पेस्ट करेंगे वो यूआरएल जो कॉपी किया हमने हमारी वर्कफ्लो से, और हमारा इवेंट यहाँ जो ट्रिगर इवेंट्स आप देख रहे थे हमारी वर्कफ्लो में, तो वैसा ही यहाँ पर भी हमें इवेंट्स मिल जाते हैं, तो वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, ये वर्कफ्लो कब काम करे, जब कोई न्यू ऑर्डर प्लेस हो। तो न्यू ऑर्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेव पे क्लिक करूँगा, और सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वेबहुक है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर ये वेबहुक ऐड हो चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए, एक ऑर्डर डिटेल की यहाँ पर हमें नीड है।
भला वो किस लिए? क्योंकि अगर ऑर्डर डिटेल यहाँ पर होगी उसी के बेसिस पे तो हम उसे हमारी एक्शन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें खुद हमारा जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करना पड़ेगा। तो उससे होगा ये, जैसे ही प्रोडक्ट परचेज होगा तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिल जाएगी और उस डिटेल्स के बेसिस पे हम, जैसे कि व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में हम वो डिटेल्स ऐड करके कन्फर्मेशन मैसेज भेज देंगे। तो मैं वापस आता हूँ मेरी वेबसाइट पे, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मेरी वेबसाइट के लिए और उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ टू वेबसाइट। और यहाँ पर आते ही आप देख सकते हैं शॉप नाउ का ऑप्शन मुझे मिल गया है, तो मैं शॉप नाउ पे जाऊँगा और उसके बाद आप देख सकते हैं वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी इसके अंदर एडेड है। तो मैं यहाँ से कुछ भी परचेज कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ इस स्टाइलिश कप के साथ और उसके बाद इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट नाउ पे जाऊँगा और चेकआउट नाउ पे जाने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट। ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे कुछ कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मैं एक डमी परचेस कर रहा हूँ तो कुछ डमी डिटेल्स मैं ऐड करता हूँ, लाइक टेस्ट डमी विल बी द कस्टमर नेम। ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं ऐसा ही कुछ बना देता हूँ जैसे कि टेस्ट dummy@example.com। फ़ोन नंबर की बात आती है तो यहाँ पर मैं 9 लगाकर 000 कर देता हूँ, ऐसा नंबर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। एड्रेस में डाल देता हूँ हाउस नंबर 78, सिटी डमी डाल देता हूँ, जिप कोड भी ऐसा ही कुछ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, देन कंट्री और यहाँ स्टेट की बात आती है तो मैं स्टेट में भी डमी डिटेल ही डालूंगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ डमी डिटेल। फाइन, अब यहाँ पर मैंने जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है वो भर दी है और आप देख सकते हैं यहाँ ये वेट कर रहा है एक वेबहुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का, जो होगा जब ऑर्डर प्लेस होगा तब उसकी डिटेल्स यहाँ आएगी। तो मैं वापस स्टोर पे आता हूँ और मैं कंप्लीट करता हूँ मेरे इस ऑर्डर को और आप देख सकते हैं कह रहा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो मैं आता हूँ मेरी वर्क फ्लो पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने भी इसका रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया है, देख सकते हैं रिस्पॉन्स कैप्चर्ड। और यहाँ पर जो कस्टमर नेम है यही दिया था मैंने टेस्ट डमी, कस्टमर ईमेल testdummy@example.com, बिलिंग एड्रेस फ़ोन की जो मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाला था और आगे बढ़ते हुए वैसे ही यहाँ पर स्टेट, इसके अलावा सिटी, जिप कोड और कंप्लीट एड्रेस भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब डिटेल्स तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन हम इस डिटेल्स के बेसिस पे क्या एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो एक्शन एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे व्हाट्सएप क्लाउड API और ऐसा करते हैं यहाँ पर भी हमें कुछ एक्शन इवेंट मिलेंगे जिसमें से मैं जाऊँगा सेंड टेम्पलेट मैसेज के साथ। सेंड टेम्पलेट मैसेज को सिलेक्ट करते ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने पहले कभी व्हाट्सएप क्लाउड API अकाउंट का सेटअप नहीं किया है पैबली कनेक्ट के साथ तो उसको करने के लिए आपको यहाँ ज़रूरत पड़ती है एक परमानेंट टोकन, फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। तो अब आप ही सोच रहे होंगे कि आपको ये कहाँ से ये डिटेल्स मिलेगी और आप कैसे ही ये जो सेटअप है वो कर सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो क्रिएट किया है और वो वीडियो का जो लिंक है आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। तो आप उसको देखते हुए आपके लिए जो व्हाट्सएप क्लाउड API है ना उसके अकाउंट का सेटअप कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे भी यहाँ पर ये सेटअप करना है और उसके लिए मुझे चाहिए क्या, टोकन, फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं न्यू टैब में यहाँ पे सर्च करूँगा मेटा फॉर डेवलपर्स के लिए और मैं जाऊँगा देन माई एप्स पे। माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद मैं मेरी एडमिन एप्लीकेशन को चूज़ करूँगा और उसको चूज़ करने के बाद लेफ़्ट साइड पे मुझे मिलेगा व्हाट्सएप का ऑप्शन। मैं जाऊँगा इसकी गेटिंग स्टार्टेड पे और गेटिंग स्टार्टेड पे जाते ही यहाँ पर मुझे मिल जाएगा क्या, एक्सेस टोकन, फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सेस टोकन है उसमें लिखा है टेम्पररी एक्सेस टोकन। इसका ये मतलब हुआ कि ये टोकन 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा और अगर ये 23 घंटे में एक्सपायर हो गया तो मतलब ये फिर आगे काम नहीं करेगा और आगे काम नहीं करेगा तो भले ही हमने हमारी वर्कफ्लो को क्रिएट करके रखा हो ये रन नहीं करेगी, क्योंकि हमें चाहिए उसको रन करने के लिए एक परमानेंट एक्सेस टोकन। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कह रहा है एंटर सिस्टम यूज़र जनरेटेड परमानेंट टोकन और वो एक्सप्लेनेशन के लिए आप अगर क्लिक हेयर पे जाते हैं तो आपको बेटर पता चलेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर एक्सेस टोकन नहीं डालना है, आपको परमानेंट टोकन डालना है और परमानेंट टोकन के लिए भी हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, तो आप वो वीडियो को फॉलो करते हुए खुद के लिए एक परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन
फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ये वर्कफ्लो क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ ही, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ देन टोकन सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। वैसे ही फ़ोन नंबर आईडी, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तीनों डिटेल्स फिल करने के बाद मैं क्लिक करूंगा सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही आप यहाँ देखेंगे ये जो मेरा अकाउंट है उसका ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा होता है यहाँ पर ये मुझे कह रहा है सबसे पहले सिलेक्ट करने को टेम्पलेट नेम। तो अब आप सोच रहे होगे ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो व्हाट्सएप मैसेजेस हम भेजते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के द्वारा, वो जाते हैं एक टेम्पलेट फॉर्म में। तो वो कैसे, वो यहाँ पर लिखा है टू क्रिएट योर ओन मैसेज टेम्पलेट क्लिक हियर। आपका मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आप क्लिक हियर कीजिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर यह मुझे लेकर आएगा मैसेज टेम्पलेट्स की ओर, जहाँ आप देख सकते हैं ना जाने ही कितने सारे मैसेज टेम्पलेट्स हैं, जहाँ पर उनका नाम है, लैंग्वेज है, स्टेटस कि वो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, और कब क्रिएट हुए थे। तो आप भी यहाँ पर आके आपका एक मैसेज टेम्पलेट को क्रिएट कर लीजिएगा सिंपली क्रिएट टेम्पलेट पे जाके। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आपके मैसेज टेम्पलेट की कैटेगरी, देन उसको एक नेम देना है, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ऐसा करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर आएगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको ऐड करना है क्या, वो मैसेज टेम्पलेट का टेक्स्ट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं उसकी हेडिंग में कुछ डालना तो आप हेडर भी डाल सकते हैं। उसके अंदर आप कोई बटन ऐड करना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना चाहते हैं, यहाँ वेबसाइट लिंक भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो करके एक कंप्लीट मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है वो, लेकिन मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है एक मैसेज टेम्पलेट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको लेके चलता हूँ वापस मेरे मैसेज टेम्पलेट्स की ओर, और मैं आपको बता दूँ कि इतने सारे टेम्पलेट्स में से एक मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है विद द नेम ऑर्डर कन्फर्म। ये रहा वो मैसेज टेम्पलेट। तो मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि प्रीव्यू होने पे ऐसा दिखाई देता है। इसका ये मतलब जब ये रियल टाइम पे व्हाट्सएप पे जाता है ना, तो ये इस तरीके से मैसेज जाएगा। और इसमें हेडर में कुछ भी मैंने डाला नहीं है, फुटर में भी कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई बटन इसमें ऐड किया है। सिंपली इसकी बॉडी में मैंने टेक्स्ट ऐड किए हैं विद कुछ वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पर आता हूँ मैं मेरी वर्कफ्लो पे, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ वो पर्टिकुलर टेम्पलेट को जिसका नाम है ऑर्डर कन्फर्म। और ऐसा करते ही ऑटोमेटिकली इसकी जो टेम्पलेट आईडी है उसको फैच कर लेगा। तो टेम्पलेट आईडी फैच होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फील्ड्स, जिसमें से जो सबसे रिक्वायर्ड फील्ड है वो है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की। अब वो भला क्यों, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस है वो हम कहाँ व्हाट्सएप के नंबर पे ही भेजते हैं ना, तो इसलिए रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है ट्रिगर इवेंट से मिला है ऑर्डर कंफर्मेशन होने पे, वो यहाँ पे मैप करना पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे भला मैप क्यों, वो हम लोग मैनुअली भी नंबर क्यों नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मैनुअली यहाँ पर अगर हम व्हाट्सएप नंबर डालेंगे तो उससे होगा क्या, हमेशा सेम नंबर पे ही ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेजेस जाएंगे, भले वो ऑर्डर प्लेस करें या ना करें, कोई और भी करेगा तो उन्हीं को चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन से हमें नंबर मिला है ना, उसे हम मैप करेंगे। मैप करने से क्या होगा, वो डेटा हमेशा वेरी होगा हर न्यू ऑर्डर के प्लेस होते ही। तो मैप कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और बॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का। तो हमारे केस में है वो सिम्बोली, तो मैं उसको ओपन करता हूँ ड्रॉप डाउन को, और ड्रॉप डाउन ओपन होते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो हमारे ट्रिगर से हमको मिले थे। उसमें से हमें अभी क्या चाहिए, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, तो वो है बिलिंग एड्रेस फ़ोन में, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे सेलेक्ट करते ही ये नंबर यहाँ पर क्या मैप हो गया है। तब होगा क्या, जब भी कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होगा ना, तो ये नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और चेंज होने से न्यू कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे जिसके द्वारा वो ऑर्डर प्लेस हुआ है। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर मैप करने के बाद आप अगर आगे आते हैं तो आपको मिलेगी कुछ बॉडी फील्ड्स। तो आप सोच रहे होंगे भला ये बॉडी फील्ड्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो मैसेज टेम्पलेट्स हम क्रिएट करते हैं उसके बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट हम ऐड करते हैं उसमें कुछ वेरिएबल्स भी हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक ये रहा वेरिएबल, ये दूसरा और तीसरा वेरिएबल्स। तो ये ऐड होता है ऐड वेरिएबल से जाके, और वेरिएबल से मतलब ये हुआ ये हर रिस्पॉन्स के साथ वेरी होंगे। लाइक यहाँ लिखा है हेलो, देन एक वेरिएबल है, मतलब ये हेलो किसे कर रहा है, कस्टमर को कर रहा है। आगे बढ़ते हो, योर ऑर्डर फॉर, आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया है, किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ की बात कर रहा है।
तो वैसे ही आप यहाँ पर जो है वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं बॉडी टेक्स्ट में आपके मैसेज टेम्पलेट के, और उसकी फील्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि बात हो रही थी बॉडी फील्ड 1 की, वो बोल रहा है हेलो, देन हेलो कैसे कस्टमर को कर रहा है। तो हमारा जो कस्टमर है जिसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ से मिला था उसका नाम था टेस्ट डमी। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैप किया था वैसे ही मैं यहाँ पे नेम मैप करूँगा उस कस्टमर का जो कि है टेस्ट डमी। देन आगे बढ़ते हुए या बॉडी फील्ड 2 वो बात कर रही है उस प्रोडक्ट की जो उन्होंने परचेज़ किया है। तो क्या प्रोडक्ट परचेज़ किया था, तो वो भी हमें हमारे ड्रॉप डाउन से उसका ऑप्शन मिल जाता है। तो वो प्रोडक्ट है स्टाइलिश कप, राइट। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी और यही मैंने परचेज़ किया था, तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए बॉडी फील्ड 3 की बात आती है। तो बॉडी फील्ड 3 में वो कहता है हैप्पी शॉपिंग डैश टीम। तो यहाँ पर जैसे पैबली टीम लिखा हुआ है तो मैं इसलिए पैबली टीम का उपयोग करूँगा। आपकी जो भी टीम है, आपने जिस हिसाब से भी मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है, ज़रूरी नहीं है आप यही मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करें, तो उस हिसाब से आप आपकी बॉडी फील्ड को यहाँ नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये जो पैबली है ये मैनुअली लिखा है। मैनुअली इसलिए क्योंकि मैं हमेशा जो मेरी टीम है वो तो सेम ही रहेगी ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मैनुअली लिखा है। तो जब भी मैसेज जाएगा व्हाट्सएप पे वो पैबली टीम का ही जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कंप्लीट जो डेटा है वो ऐड कर दिया है। ऑर्डर कंफर्म होने पे अब व्हाट्सएप पे मैसेज चला भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये है एक डमी नंबर जो कि रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब मुझे जो व्हाट्सएप मैसेजेस है वो कहाँ मिलेंगे, किसी ऐसे नंबर पे जो व्हाट्सएप पे एग्जिस्ट करता है। अब आप भी वो कंफर्मेशन मैसेज देखना चाह रहे होंगे, लेकिन इस नंबर पे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो समस्या है उससे बचने के लिए मैं फ़िलहाल मैनुअली मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ऐड करूँगा और देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को मैं क्लिक करूँगा। तो उससे होगा क्या, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और मैं आपको अभी शो करके दिखाऊंगा कि वो प्रीव्यू होने पे कैसे दिखता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर आप ऐड करें वो आप ऐड करें विथ कंट्री कोड। जैसे यहाँ पर कंट्री कोड दिख रहा है 91, ये एग्जाम्पल दिया, उसके बाद बाकी पूरा नंबर है विथ कंट्री कोड बट विदाउट प्लस साइन। कंट्री कोड होता है ना जैसे +91, तो उसमें जो प्लस है ना वो आपको हटाना है, प्लस साइन हमेशा, और बाकी कंट्री कोड लगा के पूरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप मैप कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर 91 करके व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। तो आप जब भी आपकी वर्कफ्लो क्रिएट कर लें, ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिएगा। सेव पे क्लिक करने से एक बार आपकी वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाएगी और रियल टाइम में जैसे रिस्पॉन्स आएगा आपकी ट्रिगर में ऑटोमेटिकली यहाँ से ये एक्शन फायर होगा और देन जैसे व्हाट्सएप की बात आ रही है तो उस पर मैसेजेस चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये जो एग्जिस्टिंग नंबर जो मैंने मैप किया था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ऐसा करने के बाद जो मेरा मोबाइल नंबर है मैं वो यहाँ पर मैनुअली लिख देता हूँ। तो मैंने जो रियल एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है वो यहाँ लिख दिया है और वो व्हाट्सएप पे मैं आपको लेके भी चलता हूँ। तो ये रहा वो व्हाट्सएप जिसमें आप देख सकते हैं करंट में कोई भी चैट नहीं है, मतलब टोटल ब्लैंक है, कोई मैसेजेस इसमें है नहीं। लेकिन अगर मैं जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक, तो होगा क्या, वहाँ पर ये मैसेज चला जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेव एंड सेंड हुआ, रिस्पॉन्स रिसीव हो गया है और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। मैं चल के आपको दिखा देता हूँ। ये रहा व्हाट्सएप मैसेज, जिसे ओपन करूँ तो वो कहता है ऑर्डर कन्फर्म्ड, ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है। हेलो टेस्ट डमी, थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, योर ऑर्डर फॉर स्टाइलिश कप इज कन्फर्म्ड, सिट बैक एंड रिलैक्स वाइल वी हैव दिस डिलीवर्ड टू यू, हैप्पी शॉपिंग पैबली टीम। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से कैसे ही ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज चला गया है व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पर जब मैं आपको वर्क फ्लो क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही मैंने पहले तो सिंपली का एक ऑर्डर जो है डिटेल यहाँ पे रिसीव की और उस ऑर्डर डिटेल्स की बेसिस पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। लेकिन अगर रियल टाइम पे कोई न्यू ऑर्डर परचेस होता है तो क्या उनके व्हाट्सएप पे भी ये मैसेजेस चले जाएंगे क्या? तो बिल्कुल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल
मेरे पास एक ही व्हाट्सएप है जिसमें मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी पे आपको ये मैसेज दिखाने वाला हूँ कि रियल टाइम में कैसे ही आता है, लेकिन कुछ और ऑर्डर परचेज करके, और मैं नेम वगैरह भी चेंज कर दूँगा। तो मैं वापस आता हूँ स्टोर की ओर और कंटिन्यू करूँगा शॉपिंग। देन पहले मैंने परचेस किया था ये स्टाइलिश कप, तो इस बार मैं परचेस कर लेता हूँ क्या, इस वाइट टी शर्ट को। तो उसको ओपन करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, चेकआउट नाउ करूँगा, उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट भी कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी डली है, टेस्ट डमी, तो इस बार मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, डमी टेस्ट। देन यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसे ही कर देता हूँ, लाइक dummy@dummy.com। फ़ोन नंबर की बात आ रही है, तो फ़ोन नंबर जो है मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालूँगा, रियल एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस पर ही वो कंफर्मेशन मैसेज जाए। एड्रेस की बात आ रही है, तो एड्रेस भी यहाँ डाल देता हूँ, लाइक हाउस नंबर 789, सिटी डेमो, जिप कोड, कंट्री, स्टेट, और उसके बाद कंप्लीट कर दूंगा इस ऑर्डर को। तो ऑर्डर कंप्लीट होते ही आप देखेंगे कैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज आएगा। तो यहाँ पर न्यू ऑर्डर प्लेस हो गया, और ऐसे होते ही आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे न्यू मैसेज आया है। तो उसे ओपन करता हूँ, जो कि इस बार कहता है हेलो डमी टेस्ट, क्योंकि मैंने नाम चेंज किया था। योर ऑर्डर फॉर वाइट टी शर्ट, पहले क्या था स्टाइलिश कप इज कन्फर्म्ड, और उसके बाद यहाँ पे हैप्पी शॉपिंग पैबली टीम, क्योंकि मैंने पैबली मैनुअली डाला था। तो इसका ये मतलब है ये जो वर्क फ्लो है वो सक्सेसफुली काम कर रही है, और ये इसी तरीके से काम करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये ऑन रहेगी। आप सब कुछ पैबली कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। देन एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्क फ्लो मैंने यहाँ अभी क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप मेरी इस वर्क फ्लो को अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकेंगे, और अगर आप इंस्टेंटली सेम वर्क फ्लो क्रिएट भी करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वर्क फ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।